कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मनुष्य ये विचार करता है कि वह अपने जीवन में वो सब कुछ कर लेगा जो वो सोचता है, और ये जीवन का परम सत्य है कि आप सब कुछ कर सकते हो। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन में व्यक्ति के स्वप्न अधूरे कैसे रह जाते हैं। तो व्यक्ति के स्वप्न अधूरे रहने के पीछे केवल एक कारण है, और वह है व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास न होना। हम अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं, ये हमारी सफलता का परिमाप है। तो आप अपने जीवन में विचार करो और छोटे छोटे सफलता के लक्ष्य निर्धारित करो। उदाहरण के लिए आप निर्धारित करें कि 1 महीने आप नियमित प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व जगेंगे। इसके अलावा कोई लक्ष्य मत रखिए। अगर आप 30 दिन तक नियमित रूप से प्रातः जागरण कर सकते हैं तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मरना और सोना दोनों बराबर है। तो जो जाग जाता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। नई चेतना, नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ आप अपने प्रातः काल का प्रारंभ करते हो। तो आप प्रयास करो कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। एक रात में आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं, आप भगवान को पा नहीं सकते हैं, आप संसार पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप उतनी ऊर्जा एक रात में संचित नहीं कर सकते जितनी ऊर्जा से आपके संकल्प पूर्ण हो। तो जीवन के लक्ष्य आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाइए। आप क्या कर सकते हैं सहजता से, यह आपके लक्ष्य को सफल करने का मूल मंत्र है। अपने प्रति विश्वास रखिए कि जो मैंने संकल्प लिया है वह संकल्प मैं पूर्ण करूंगा। रामचरितमानस की एक पंक्ति हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन उस पंक्ति का मर्म कोई जानता नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। भाई, रघुकुल की ही रीत नहीं, इस संसार की रीत है कि जो तुमने अपने मुख से उच्चरित कर दिया, अपने वचन की रक्षा प्राणपण से करो। अगर जीवन भी दांव पर लगाना पड़े तो जीवन को दांव पर लगा दो, लेकिन अपने वचन की रक्षा करो। शब्द ब्रह्म है। जैसे आप अपने परमात्मा को भूल नहीं सकते हो, परमात्मा को आप विस्मृत नहीं कर सकते हो, परमात्मा से दूर होकर के आप चैन से नहीं रह सकते हो, ऐसे ही अपने संकल्प को भ्रष्ट करके, अपने संकल्पों को तोड़ करके, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ करके आप कभी भी संसार के अंदर सिर उठा करके नहीं चल सकते। तो संसार में अगर सिर ऊपर करके स्वाभिमान के साथ जीना है तो उसका पहला सूत्र है
वही बोलो, वही सोचो, वही संकल्प लो, वही प्रतिज्ञा करो जिसे तुम पूर्ण कर सकते हो। कोई कहेगा मेरे पास धन नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास ज्ञान नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास इतना समय नहीं है। भाई, अगले क्षण अगर भगवान ने तुम्हें अवसर दिया जीवन जीने के लिए, तुम्हें सांसें दी, तुम सांसों को सार्थक संकल्प में लगाओ और उसका प्रारंभ जागरण से करो। उपनिषद का आचार्य दोनों भुजाएं उठा करके चिल्ला करके संसार के लोगों को कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोध। उठो, जागो और तुम्हारे जीवन का जो श्रेष्ठ संकल्प है उस संकल्प को प्राप्त करो। कितना मोटिवेशन है, कितनी प्रेरणा है इस ऋषि वाक्य में। और जो व्यक्ति प्रेरित नहीं हो सकता है वो व्यक्ति जीवन में सफल भी नहीं हो सकता है। प्रेरणा में और प्रभावित होने में बहुत फर्क है। जब तक आप सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी के प्रवचन को सुन रहे हैं, तब तक आप प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और गुरु जी अपने घर में गए, उसके बाद आप चादर तान के सो जाते हो, तो वो प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा का काम है जो आपको जगा करके रखे, आपके नसों में ऐसा उन्माद भर दे कि मैं जब तक अपने प्रण को पूर्ण न कर लूं तब तक मैं कहीं भी विश्राम नहीं करूंगा। यह प्रेरणा आपके विश्वास को, आपकी निष्ठा को, आपके संकल्प को दृढ़ करती है। और तीन चीजें अगर आपके जीवन में हैं तो सचमुच आप सफल व्यक्ति हैं। वो तीनों चीजें हैं कि आपके पास अपने कार्य के प्रति रुचि हो, जो करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि हो, श्रद्धा हो। ऐसा नहीं कि आज शुरू किया कल जो है बेकार समझ करके उसको छोड़ दिया। दूसरे, आप निरंतर उस कार्य को करें, ये नहीं कि आज किया फिर हफ्ते 10 दिन कहाँ आप गायब हो गए। और तीसरी, एक लंबे समय तक करें कि जीवन लग जाए, जब तक आपका संकल्प, आपका लक्ष्य आपको मिले नहीं। और आप देखो ना, सबरी की निष्ठा, गुरु ने केवल इतना ही कहा था कि श्रमणे, तुम इस कुटिया को मत छोड़ना, एक दिन राम जी तुम्हारी कुटिया में आएंगे। और मां सबरी रोज सुबह उठ करके पूरे जंगल में झाड़ू बुहारू करती थी, कांटों को कंकड़ों को चुन चुन करके फूल बिछाती थी। सबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी, मेरी कुटिया के भाग्य जगाएंगे राम जी। वो कौन सी कुटिया है, वो श्रमणी कौन है, वो वन कौन है जिस वन के अंदर, जिस कुटिया के अंदर राम जी आएंगे। और राम जी को आना कहां से है, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई आएगा तो तब जब वो वहां न हो। तो ऐसा कौन सा अणु है जिस अणु में राम जी नहीं है, वह परमात्मा नहीं है। लेकिन ये दृष्टांत है, ये भाव है। हम वो सबरी हैं और हमारा हृदय वो कुटिया है जिस कुटिया में राम जी को आना है। लेकिन उस कुटिया में हमने राम जी के स्थान पर संसार की तमाम बीमारियों को पाल रखा है। जब तक उन बीमारियों को झाड़ पोंछ करके आप बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक राम जी
जो वहां विराजमान है उनके दर्शन कैसे होंगे। तो ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, ये कथा जीने के लिए। शास्त्र शब्द का इतना ही अर्थ समझिए कि जो शाश्वत सिद्धांत को जीव मात्र के प्रति उपदेश करे और वो हर समय हर व्यक्ति के लिए सत्य सिद्ध हो, वह शास्त्र है। रामायण की कौन सी बात, गीता की कौन सी बात उस समय में ठीक थी, आज ठीक नहीं है। तो आप अपने प्रति विश्वास रखिए। विभीषण किस विश्वास पर राम जी का नाम जप रहा है, किस विश्वास पे वो कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जीवन में अपराध किया है तो तुम माँ सीता को जाकर के राम जी को सौंप दो, तुम जब उनके चरणों में चले जाओगे तो राम जी तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और किस विश्वास पर भाई के राज्य निकाला दे देने पर देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, कि वह भगवान के चरणों के तरफ ही बढ़ता है। वो भाई से नहीं गिड़गिड़ाता है कि भाई मुझे स्थान दे दो, आज के बाद गलती नहीं होगी। से पता है कि संसार के अंदर अगर हम कहीं सुखी हो सकते हैं, हमारा कोई अपना ठिकाना है, तो वो राघव के चरण है। और इस विश्वास के साथ आप जब जीवन में चलते हैं तो जीवन में आप सदैव सफल होते हैं। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव गीत, त्राहि त्राहि आरत हर, शरण सुखद रघुबीर। भगवान तो बैठे हुए हैं अपनी दोनों भुजाएं फैला करके कि मेरा भक्त मेरी शरण में आए तो। और जो एक बार भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि उसका आरत, उसका कष्ट, उसका दुख दूर हो जाता है। लेकिन हमारे जीवन के पाप ऐसे हैं जो सामने बैठे हुए परमात्मा के बीच में पर्दा डाल देते हैं और हम परमात्मा को देख नहीं पाते। तो अपने प्रति विश्वास जगाइए और वो विश्वास ये जगाइए कि आप अपने जीवन के अंदर जो मुख से उच्चारित करेंगे, जो एक बार आपने मजाक में भी अगर कह दिया तो उस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसका मतलब ये मत लगा लीजिए कि जीवन के उटपटांग कामों को आप पूर्ण करने लगेंगे। दो चीजों का सदैव ध्यान रखना कि आपके व्यवहार से किसी का अमंगल न हो और आपका कार्य ऐसा न हो जिसको करने के बाद आप कभी भी अपनी आंखों से आंखें न मिला सकें। तो अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंख डाल सकते हैं और स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं कि आप आज भी वही शुद्ध परात्पर ब्रह्म हैं जो इस संसार के मूल स्रोत में संहित है। आप वही हंस हैं जो पानी को छोड़ करके दूध को पी जाता है। तो आप अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं और अगर आपके कार्य के द्वारा किसी का लाभ न हो लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं हो, तो आप सही कार्य कर रहे हैं। तो आप इन दोनों बातों को विचार करिए और विचार करके नित्य प्रातः काल उठ करके भगवान को प्रार्थना करिए, कर प्रणाम तेरे चरणों में, करता हूं मैं तेरे काज। इस संसार में आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप उस परमात्मा का काम कर रहे हैं। भगवान ने अपने काम के लिए आपको नियुक्त किया है। आप ही उस परमात्मा के वो अवतार हो जिस अवतार के लिए कृष्ण गीता में कहते हैं संभवामि युगे युगे। कौन सा ऐसा क्षण है जिस क्षण
आपके अंदर नया विचार नहीं जाए। विज्ञान कहता है कि पूरे 24 घंटे में व्यक्ति के अंदर 60,000 विचार जन्म लेते हैं, लेकिन कितने विचार आपको याद रहते हैं? 2 4। व्यक्ति तो ये तक भूल जाता है कि अभी 1 घंटे पहले उसने चाय पी थी कि नहीं, अभी 10 मिनट पहले वो घर से चला था तो घर के दरवाजे में उसने ताला लगाया कि नहीं। 60,000 विचार, आप कल्पना करो, देखो तो सही। संभवामि युगे, क्षण क्षण युग है, और इस क्षण क्षण में एक नई सृष्टि हो रही है, और जो सृष्टि हो रही है आप उस सृष्टि के ब्रह्मा हो, और वो सृष्टि आपके संकल्प से हो रही है। इसलिए अपने संकल्प को पवित्र रखो, ये विश्वास रखो कि तुम अपने जीवन के अंदर जो विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो 100% सत्य और पूर्ण है। जगत मंगल की कामना और अपने आप को निष्प्रिय, निश्चल, निष्काम रख करके आप जो कार्य करोगे वो कार्य भगवान की सेवा हो जाएगी, भगवान की पूजा हो जाएगी। तो आप अपने जीवन के अंदर हर क्षण परमात्मा के प्रति ये भाव रखो। हर सुबह जगते हुए भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, तुमने ये नया जीवन दिया है, नया सवेरा दिया है, नव प्रभात दिया है, तो आज जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा मैं तुम्हारे सेवा में श्रेष्ठ प्रयास करूंगा। सफल हूं या असफल हूं ये महत्व नहीं है, लेकिन हे प्रभु, मैं अपना एफर्ट, अपना प्रयास 100% करूंगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये विश्वास आप देख करके चलो, छोटे छोटे संकल्पों के साथ चलो। जैसे जैसे एक एक संकल्प आपका पूर्ण होता चलेगा, आपका आत्मबल इतने पराकाष्ठा पर पहुंचेगा जहां पहुंच करके आप स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। ये ब्रह्म हो जाना ही जीवन के अंदर आपके संकल्प को पूर्ण करना है, रघुकुल की रीति को निभाना है। क्योंकि रघुकुल की रीति यही है कि भाई जीवन की जो अवस्था हो उस अवस्था के अनुसार कार्य करें। बचपन है, खेलिए कूदिए, आनंद में रहिए। युवा अवस्था है, तप करिए, पुरुषार्थ करिए। वृद्धावस्था आए तो वृद्धावस्था के अंदर भगवान का भजन करिए और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ चलिए। लेकिन हम 60 70 साल की उम्र में भी धन कमाने की तरफ भागते हैं, संसार के तुच्छ संकल्पों के लिए भगवान को विस्मृत कर देते हैं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थी किम करिष्यति। अगर तुमने बचपन में ज्ञान नहीं प्राप्त किया, विद्या अभ्यास नहीं किया, अगर तुमने जवानी के अंदर धन उपार्जित नहीं किया, कमाया नहीं, गृहस्थी को पाला नहीं, और तुमने वृद्धावस्था में भगवान का भजन नहीं किया, तो तुम मुक्ति के अधिकारी कैसे बन सकते हो? और जब तक तुम मुक्त नहीं होते हो, बंधन में रहते हो, और बंधन ही संसार का सबसे बड़ा दुख है। तो तुम उन्मुक्त हो जाओ, तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ, तुम अपने जीवन के सम्राट हो जाओ। ये संकल्प तुम्हारे छोटे से संकल्प से पूर्ण होगा, और वो संकल्प है जागरण का। तुम नित्य प्रातः काल जगने का एक संकल्प लो, 30 दिनों तक उस संकल्प पर डटे रहो, और फिर उस संकल्प के पूर्ण होने के बाद अगला संकल्प लो। जागरण के बाद सिमरन होना चाहिए, और सिमरन के बाद समर्पण होना चाहिए। ये तीनों चीजें, जागरण, सिमरन और समर्पण,
तुम्हारे जीवन को सफल बना देगा। जय जय सिया राम।